अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्री इमरान खान मूवमेंट स्टार्ट करने जा रही है और इसकी टेंटेटिव डेट दी है अगस्त 5। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले अपना आखिरी बड़ा शो जो है वो नवंबर 26 को किया था इस्लामाबाद में, जिसमें अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो उस वक्त बेल पर थीं, उन्होंने ये लीड किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट टर्न आउट टू बी ए फियास्को ऑफ फेलियर। पीटीआई गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और कहती है कि जी अगर डायरेक्ट फायरिंग ना होती तो वो शायद इनका बड़ा शो सक्सेसफुल होता। भाई गवर्नमेंट क्यों इसको सक्सेसफुल बनाती, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन रहना था उस हवाले से। खैर ये भी डिबेटेबल है कि फायरिंग हुई नहीं हुई, इसके ऊपर मामला चलते रहे। इमरान खान और उसकी पार्टी डिमांड करती रही कि एक जुडिशल कमीशन बना दें नवंबर 26 के मामले के ऊपर। इन्होंने टॉक्स भी गवर्नमेंट से स्टार्ट की, लेकिन उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया लेटर, और फिर इस तरह से मामला चलते गए डाउन द रोड टिल नाउ अगस्त 5। तकरीबन 8 से 9 माह के बाद पीटीआई दोबारा से रिज्यूम कर रही है अपना प्रोटेस्ट। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस मर्तबा ये जो प्रोटेस्ट है ये कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट को इससे पहले बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी। जैसा ही पीटीआई ने अनाउंस किया फ्री इमरान खान मूवमेंट, या इसको एंटी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट मूवमेंट कह लें, गवर्नमेंट आराम से बैठी थी। द मूवमेंट इसमें अलीमा खान ने ये इसका तड़का लगाया कि इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम आ रहे हैं और इसको प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। गवर्नमेंट एकदम से पैनिक कर गई। राना सनाउल्लाह हों, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हों, पंजाब के मिनिस्टर उस्मा बुखारी हों, सभी ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान के बेटे आते हैं और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, जिनको वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये वायलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट इतना पैनिक क्यों कर गई है, इसका ये बड़ा सवाल है। इसका आंसर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास भी होगा और कई और हमारे तज्जियाकारों के पास भी होगा। लेकिन अगर मैं इस पे आपको थोड़ा सा अपना कमेंट बताता चलूँ तो ये है, गवर्नमेंट इसलिए पैनिक कर गई है कि सुलेमान और कासिम, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वो ललियां दे बाल नहीं गए। इमरान खान के अलावा वो जमायमा गोल्डस्मिथ उनकी मदर हैं, और जमायमा का इन्फ्लुएंस जो है इन यूके गवर्नमेंट, इन द यूएस गवर्नमेंट एंड एल्सवेयर एज वेल, उसको लेके गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि कल को अगर ये दोनों आते हैं और अगर हम इनको अरेस्ट करते हैं तो क्या गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इसमें इंटरवीन करेगी। और सो मच सो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो क्या वो भी कुछ उसमें हिलजुल होगी नेगेटिव सेंस में कि ट्रंप साहब भी कहीं इमरान खान के लिए तो उनका फ़ोन नहीं आया, लेकिन सुलेमान और कासिम के लिए ये फ़ोन ना आ जाए अगर गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करती है। तो ये लग रहा है अपेरेंटली कि इसको लेके गवर्नमेंट जो है वो के रैंक्स में अनईजीनेस है। वो नहीं चाहते कि ये दोनों आएँ। कभी वो बात करते हैं कि ये पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, कभी बात करते हैं कि अगर आना है तो क्या करने आना है। जब इमरान खान इंजर्ड हुए लास्ट नवंबर में, तो उस वक़्त ये अपने बाप को देखने क्यों नहीं आए। इसी सारे उसमें एंट्री डालती हैं जमायमा गोल्डस्मिथ भी। कल उनका धुआंधार ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं रही एनी मोर। ये लग रहा है कि शरीफ फैमिली वर्सेस द खान फैमिली, ये दो लड़ाई जो है अब ख़ानदानों में चली गई है। और जो पीएमएल नून की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इसमें पर्सनल हो रही है। वैसे अगर गवर्नमेंट को एक छोटा सा मशवरा यही है कि अगर करना तो इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे वही है जो कोई और इनके लिए डिज़ाइन करेगा। मे बी नवाज शरीफ साहब इज़ गुड एट डिज़ाइनिंग मैनी स्ट्रेटजीज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड सम अदर पीपल एज वेल। तो अगर ये सिंपली कहते कि भाई आएँ कासिम और सुलेमान बिल्कुल पाकिस्तान आएँ, हम उनको वेलकम करते हैं, बल्कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में उनको हम वेलकम करेंगे बल्कि उनकी मुलाकात अडियाला जेल में उनके बाप के साथ भी करवाई जाएगी। कासिम का ट्वीट भी है कि भाई हमारी बात हमारे फादर से गवर्नमेंट नहीं करवा रही सिंस लॉन्ग। तो गवर्नमेंट को इसमें भी थोड़ा सा अपना बड़ा दिल शो करना चाहिए, ना कि इन सारे पैटी मामलात में उलझ के रह जाना चाहिए। तो क्वेश्चन अब ये रहेगा
मिलियन डॉलर कि 5 अगस्त से फ्री इमरान खान मूवमेंट स्टार्ट होती है, कासिम सुलेमान आएंगे कि नहीं आएंगे, या गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है कि अभी से इतना थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए इन दोनों के लिए कि खुद से ही जमामा कहे कि भाई मेरे बेटो पाकिस्तान नहीं जाना, अगर आप गए तो आप बाबा के साथ ही अडियाला जेल में होंगे। तो ये गवर्नमेंट का अपेरेंटली माइंड लगता है, जिसको बिल्कुल खुल के गवर्नमेंट बयान कर रही है, परेशान भी है। और दूसरी जानिब अगर हम पीटीआई का पर्सपेक्टिव देखें, पीटीआई का ख्याल है कि जितनी भी हमने इमरान खान के अरेस्ट के बाद मई 9 को अगर हम ले लें, मई 9 से आगे चलें 2 साल हो गए हैं तकरीबन, तो जितनी भी एफर्ट्स कर चुकी है सड़कों पे आने की पीटीआई, वो सारी फेल हुई है। पंजाब में आयरन हैंड के साथ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को डील करती है, सिमिलरली सेंटर में भी यही सूरत हाल है। तो अभी तक उनकी कोई तहरीक कामयाबी के करीब तक नहीं पहुंच पाई। तो उनको लगता है कि एक नया खून लाइक इन द फॉर्म ऑफ कासिम एंड सुलेमान, वो यंग ब्लड जो है ये आके इसकी जो है बागें संभाले इस प्रोटेस्ट की, उसके बाद ये कामयाबी की तरफ जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया भी कि स्कैनर पे भी ये चीज़ ज़्यादा होगी सुलेमान और कासिम के आने के बाद। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड ऑन अगस्त 5 एंड ऑनवर्ड्स। अभी तो काफ़ी कुछ है इसके दरमियान। आगे हम बात करेंगे आसफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इनको लेके जो र्यूमर फैक्ट्री ऑन है, उस फैक्ट्री को बंद करने की कोशिश की है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने लेटेस्ट ट्वीट किया है और उसमें बताया है कि जो इस र्यूमर को स्प्रेड कर रहे हैं वो होस्टाइल एजेंसीज के साथ मिले हुए हैं। इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं बताता चलूँ साथ में वो और क्या कहते हैं। नकवी साहब का कहना है कि अगर किसी का ख्याल है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो इस सारे इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी को फोर्स किया जाएगा कि वो रिज़ाइन करें, 27वीं तरमीम आएगी और उसमें अमेंडमेंट होगी और फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे पाकिस्तान के, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ वी आर हेडिंग इट। तो कहते हैं ये सारी र्यूमर्स हैं और इस पे आप ध्यान मत दें। ये हमारा आइडियल रिलेशनशिप है मीन प्रेसिडेंट का और आर्मी चीफ का, तो इसमें जो है क्रैक्स डालने की ये एक एफर्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन मोहसिन नकवी साहब से ये है, या जनरली उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये ख़बर जिस फैक्ट्री में बनी, वेरी इंटरेस्टिंगली वो फैक्ट्री जो है वो आपकी गवर्नमेंट के बहुत क्लोज़ है, यानी कि उसका जो आर्किटेक्ट है जिसने ये ख़बर बनाई है वो प्रो गवर्नमेंट है। और उसके ऊपर आपने पीका एक्ट के तहत भी कोई एक्शन नहीं लिया। आप वैसे पीका एक्ट को ले आए हैं, सहाफ़ियों को ओवरऑल डरा रहे हैं, सहाफ़ी तंजीमें अपनी वॉइस भी रेज़ कर रही हैं इसके ख़िलाफ़। लेकिन जिस फैक्ट्री से ये ख़बर निकली है वो प्रो गवर्नमेंट फैक्ट्री है, और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और वो बहुत क्लोज़ हैं आपकी गवर्नमेंट के। तो उनके ख़िलाफ़ ना आपने पीका एक्ट के तहत कोई बड़क मारी है, ना कोई एक्शन की आपने बात की है। आपने अच्छा सो आपने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि ये फैक्ट्री जो है, जो ये ख़बर निकाल रही है, ये होस्टाइल एजेंसीज के साथ मिली हुई है। वेल फिर तो ये ट्रीजन का केस बनता है, गद्दारी का बनता है, पीका एक्ट से भी ऊपर बात चली जाती है। लेकिन आप खामोश हैं क्योंकि ये ऑपोजिशन के कैंप से ख़बर नहीं निकली, ये पीटीआई के कैंप से ख़बर नहीं निकली, ये उस कैंप से निकली है जो आपके क्लोज़ है, आपकी गवर्नमेंट के क्लोज़, आई मीन टू से। तो आप खामोश हैं इस हवाले से कि हमने ना पीका लगाना है ना कोई और सेक्शंस लगाने हैं। शायद अगर ये किसी और कैंप से ख़बर निकली होती, या र्यूमर नॉट द ख़बर, तो वो आप इस टाइम कम अज़ कम पंजाब में डजन्स ऑफ एफआईआर हो चुकी होती हैं और आप फेडरल में भी आप करवा चुके होते। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन रहेगा कि आपने इस के आर्किटेक्ट या इस कैंप जहाँ से ये र्यूमर निकली उस फैक्ट्री को आपने
पूरी तरह से बंद क्यों नहीं किया, और जो उस फैक्ट्री को चला रहे थे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरी जानिब आगे चल के अगर हम बात करें बलूचिस्तान के मामले की, बलूचिस्तान वाला मामला जो है दिन ब दिन हमारे सामने ही है। अभी कल 2 कोचेस जो हैं वो कब्ज़े में ली टेररिस्ट ने, BLA एंड सेवरल अदर टेरर ग्रुप्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें से 9 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई करके दे शॉट देम डाउन, और अब उनकी बॉडीज़ पंजाब आई हैं। तो आपके सामने ही है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट इन बलूचिस्तान ऑफ दिस नेचर। मुसलसल इस तरह के मामला चल रहे हैं। गवर्नमेंट से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये बताएं कि जिस तरह आपने इसको डिक्लेयर किया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी, इवन द आर्म फोर्सेस ने भी, DGI SPR ने कई ओकेजन पे कहा है कि ये इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, मेनली KPK में भी, लेकिन मेनली बलूचिस्तान में वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है। तो क्वेश्चन बड़ा इसमें यही अराइज होता है कि अभी तक हमने इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डोसियर वो क्यों नहीं बनाया, और बना के हमने लोकल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे क्यों नहीं रखा, और सो मच सो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में क्यों नहीं गए। इंडिया इसके पीछे है, इंडिया इसको भरपूर तरीके से स्पॉन्सर कर रहा है। हमें इंडिया को बिल्कुल बेनकाब करना चाहिए। इवन अभी लेटेस्ट बैक टू बैक इंटरव्यूज़ में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है कि जो है इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, बिल्कुल एक एक का नाम लिया, BLA एंड मैनी अदर्स टेरर ग्रुप्स का। और उसमें कहा है कि भाई आपका इंडियन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई आपकी गवर्नमेंट जो है इसको भरपूर तरीके से स्पॉन्सर कर रही है। आप हमें अलेज करते हैं कि हम टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आए ना उस पर टेबल पे अक्रॉस द टेबल बैठें और डिस्कस करें इस चीज़ को। तो इंडिया इस पे भागता है, इंडिया सामने नहीं आता। हमें इंडिया को मज़ीद कॉर्नर करना होगा इस इशू को लेके, और ना सिर्फ ये कि यहाँ पे तो हम इसके ऊपर हर टाइम बात करते हैं, लेकिन हमें इस पे एक भरपूर एक बड़ा डोसियर इंडियन इन्वॉल्वमेंट का वो बना के इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना चाहिए। बिलावल भुट्टो इससे पहले भी इनको काउंटर करने के लिए इंडियन नैरेटिव जो पहलगाम के ऊपर था, जिसमें इसमें कहा था कि हम इन्वॉल्व हैं इसमें, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सिमिलरली चाहिए कि बिलावल भुट्टो डोसियर उठाएं और दुनिया का चक्कर लगाएं, बताएं किस तरह इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म इन बलूचिस्तान। तो ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा और गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर ऑफ दैट। वेलकम बैक। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नोटेड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड पिलडेट प्रेसिडेंट अहमद बिलाल महबूब। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू। अहमद साहब, गवर्नमेंट पैनिक क्यों कर गई है कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने की खबरों को लेके? एकदम से लग रहा है कि जो है गवर्नमेंट बिल्कुल अननव्ड हो गई है। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ जो है बरतानिया से डर गई है कि कहीं ये आए कासिम और सलमान और इनके खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन इनिशिएट करे और उसके बाद फोन आता हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? इस तरह का तो कोई सीन नहीं बनने जा रहा। मैं खुद हैरान हूं कि उनको इस बारे में अननर्व होने की क्या जरूरत है। वो तो पाकिस्तान में बिल्कुल नए होंगे और कि मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बड़ी तहरीक को बर्पा कर सकेंगे, क्योंकि एक तो वो पाकिस्तानी नहीं है, ब्रिटिश नेशनल है। अगर पाकिस्तानी हों भी सही तो वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो वो क्या करेंगे? जिस तरह से आप बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे ही आप इनको ट्रीट कर लीजिएगा। इस पे ओवर रिएक्ट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत से चूंकि मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर बेशक वो लोगों के सवालों के जवाब में ही कहा है, लेकिन एक तो एक दूसरे से उनके जवाब नहीं मिलते और मुख्तलिफ किस्म के जवाब हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ वो आ जाए, हमें क्या उसकी परवाह है जब तक वो कानून नहीं तोड़ते, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कहते हैं वो आ ही नहीं सकते, उनको वीज़ा भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो क्या लिखेंगे अपने आने के विजिट के पर्पस में। तो इस थोड़ी सी मेरे ख्याल में हुकूमत को भी अपना जो रिस्पांस देने का
स्ट्रेटजी है या सिस्टम है, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और फैसला कर लेना चाहिए कि कौन किस बारे में जवाब दिया करेगा। इस तरह से बहुत से लोग जवाब देते हैं और वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो फिर उससे हुकूमत का कोई अच्छा तासर नहीं जाता। अहमद साहब, जो पीटीआई मूवमेंट 5 अगस्त से लॉन्च करने जा रही है, फ्री इमरान खान मूवमेंट, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट ऑफ नवंबर 26? देखिए, एक तो जो कुछ लोगों ने इनके भी बयान दिए हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम इस्लामाबाद पे यलगार नहीं करेंगे। ये मूवमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में वो इसको उठाया जाएगा और उसको लोकलाइज सतह के ऊपर एहतजाज होगा। एक तो इसमें मुख्तलिफ बात ये होगी, माजी के जो दो तीन उन्होंने कोशिशें की हैं, अगर ये बात सही है तो। जी जी। दूसरी बात यह है कि ये इंतहाई गलत मौके पर ये हो रही है तहरीक, दो तीन वजूहात की बिना पे। एक तो मौसम बड़ा सख्त गर्म है, एक जी सैलाब की आमद आमद है। तो ऐसे मौक़ों पे लोगों को एक तहरीक के बारे में इकट्ठा करना ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा। और मेरे ख्याल में कि ये मालूम नहीं कि हुकूमत को ये डील करने में आसानी होगी या ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन हो सकता है आसानी हो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे करने के लिए, लेकिन ये वक्त बताएगा क्योंकि ये उनकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में ना ये वक्त मुनासिब है, और वैसे भी उनको, मेरे ख्याल, मेरी राय तो ये है कि तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीक का महवर असम्बलियाँ बनानी चाहिए, उसके अंदर ये मामला उठाना चाहिए और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के अंदर रहते हुए वहाँ पे जो कुछ करना है करना चाहिए। मुफ्त की पब्लिसिटी भी मिल जाती है, अपनी बात कहने का मौका भी मिल जाता है, और वो एक सियासी जमात है जो पार्लियामेंट के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ कम अज़ कम दो में एक बड़ी तादाद में मौजूद है, जी। तो वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। तो मेरी जाती राय तो ये थी कि ये स्ट्रीट एजिटेशन के लिए वक्त, ना वक्त मुनासिब है, ना ये उनके अपने हक में जाएगा। तो अहमद साहब, इनका अभी हम माजी में देख लें, पीटीआई थोड़ा पार्लियामेंट के अंदर रह के प्रोटेस्ट पे लगता है बिलीव नहीं करती। पार्लियामेंट से निकलती है, अपनी गवर्नमेंट्स तोड़ती है और सो एंड सो फिर रोड पे 3 साल से पीटीआई जब से गवर्नमेंट से बाहर निकली है, वो अपनी पावर स्ट्रीट पर ही शो करती है। और दिस टाइम अराउंड भी कुछ ऑफ कोर्स इस हवाले से नया नहीं करना चाह रही। असम्बली पे लगता है उस तरह से उनका बिलीव नहीं है कि वहां पे अपनी स्ट्रेंथ शो की जाए और या वहां पे स्ट्रगल की जाए। अहमद साहब, अब लास्ट जो नवंबर 26 था वो बुशरा बीबी ने लीड किया था। सुलेमान और कासिम, आपके ख्याल में आपको लगता है कि वो आ जाएंगे पाकिस्तान? और दूसरा, अगर पीटी ये नहीं आते तो पीटीआई को लगता है कि जो इनकी अपकमिंग मूवमेंट है उसमें कोई जान पड़ने वाली नहीं है, अगर अगर कासिम और सलमान नहीं आते तो? मेरा ख्याल यह है कि चूंकि पहले ही इमरान खान साहब की हमशीरा ने यह बात डिस्क्लोज कर दी है कि वो पाकिस्तान में तहरीक चलाने के लिए आ रहे हैं, और वो ये डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो के ऊपर मौजूद है, तो फिर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट तकरीबन मजबूर है कि उनको वीज़ा डिनाई कर दे। क्योंकि जब वो वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, खा वो इसमें ना भी लिखें कि हम वहाँ एडिटेशन करने जा रहे हैं, तो ये बात उनकी पुपी साहबा ये कह चुकी हैं, तो उसके बाद वो कैसे गवर्नमेंट उनको अलाउ कर देगी और वीज़ा दे देगी। तो चूंकि वीज़ा नहीं देगी तो फिर मेरा ख्याल है उनका आना मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ आने के बाद जो कुछ होना था वो तो बात की बात थी। जो किसी हद तक वीज़े के लिए एक मुनासिब ग्राउंड हो सकता था वो ये था कि वो ये कहते कि मैं हम अपने वालिद से मिलने जा रहे हैं, वो तो एक जेन्युइन ग्राउंड होता। उस पर अगर इनको इनकार किया जाता तो हुकूमत की बहुत सुबकी होती और हुकूमत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग पॉइंट होता। उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शायद एहतजाज कर सकती है। लेकिन ये जो अलीमा खान साहबा ने कह दिया है, उसके बाद हुकूमत को के लिए आसान हो गया है कि उनको वीज़ा डिनाई कर दें और वो फिर वो ना आ सके। तो मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। उसके बाद की एम्बैरेसमेंट का तो बाद में सवाल पैदा होता। लेकिन देखें, कहाँ ये टेलीफोन पे ऊपर बात नहीं करवाते अपने बेटों से इमरान खान की। तो अगर वो इवन ये भी प्ली ले लेते कि जी हमने अपने बाप से मिलने जाना है, तो वो फोन पे बात करने के लिए गवर्नमेंट राजी नहीं है, तो उनको यहाँ आके अडयाला में कहाँ मुलाकात करवानी थी उनको?
जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ना करते तो फिर उनको उनके खिलाफ बात जाती, जी जी। दुनिया भर से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता, खासतौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके वो नेशनल हैं दो बच्चे, कि आप ये तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि आप उसके बच्चों से उनकी मुलाकात नहीं करवा रहे। ये तो दुनिया में एक तयशुदा अमर है कि रिश्तेदार किसी भी कैदी से आके मुलाकात कर सकते हैं। तो अगर वो उनसे फोन पे मुलाकात बात नहीं करवा रहे तो उसका तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन जो इन पर्सन मुलाकात है उसके बारे में जेन मैनुअल बहुत वाज़ेह है जी कि जी। हफ्ते में एक बार उनकी मुलाकात कराई जानी चाहिए। तो अगर वो आ जाते हैं तो उसको फिर इनकार करना बड़ा मुश्किल होता, एम्बैरेसिंग होता, हो सकता है अब भी वो इनकार कर दें, जी या अगर वो ये ना भी होता तहरीक का मामला तो फिर भी वो इनकार कर सकते थे, लेकिन फिर हुकूमत बैकफुट पे होती। अब ये पीटीआई और ये दोनों बच्चे ये बैकफुट पे होंगे क्योंकि उनकी फूफी इस बारे में ये कह चुकी है कि वो आके तहरीक की क़यादत करेंगे। राइट राइट, इट मीन्स के गवर्नमेंट लाइकली वीजा रिफ्यूजल की तरफ ही जाएगी। उनके लिए आसान हो गया ना वीजा रिफ्यूज करना अब, इस बयान के बाद। जी जी। उसके बाद उनके पास जस्टिफिकेशन है, वरना शायद जस्टिफिकेशन मुश्किल होती। राइट राइट। अहमद साहब, आसफ अली जरदारी साहब को रिप्लेस करने की बहुत र्यूमर्स ऑन है पिछले 5-6 दिन से। आज मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल बताया कि जनरल आसिम मुनीर की कोई इंटेंशन नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बने। तो ये जो र्यूमर फैक्ट्रीज हैं ये जो है अलाइंड है विद दैट ऑफ होस्टाइल फोर्सेस जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो ये स्प्रेड कर रही हैं। मैंने अपने इंट्रो में भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि इन होस्टा यहाँ पे जिन्होंने ये फैक्ट्री लगाई हुई है इस इन खबरों की, तो वो तो प्रो गवर्नमेंट फैक्ट्री है जहाँ से ये खबरें निकल रही हैं। तो उनके ऊपर गवर्नमेंट पीका एक्ट नहीं लगा रही, कोई ट्रीजन का केस नहीं कर रही। वीजा भी अगर हम देखें अपोजिशन के अगेंस्ट, या आ, हम कुछ मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को ले लें तो फौरी उन पे पीका भी आता है और उनके चैनल्स भी बंद हो जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है गवर्नमेंट का? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये मालूम नहीं कि हुकूमत के किस सोर्स से ये बात तो बाहर आई है। मैंने तो जो पहली चीज़ सुनी थी वो एक जर्नलिस्ट के टीवी प्रोग्राम पे ही सुनी थी। जी जी। उन्होंने इस बात का इजहार किया था, बाद में ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि ये अभी कुछ देर इंतज़ार कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये खबर सही है। तो उनकी ज़बानी सुनी, लेकिन बज़ाहिर ये बिल्कुल ही नाकाबिले एतबार बात लगती है, नाकाबिले यकीन लगती है। क्योंकि हो बड़ा सकता है आइडियल उन्होंने रिलेशन एट द मोमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट और मीन द प्रेसिडेंट इवन इवन विद एंड द आर्मी चीफ। मतलब ये इसका एक पहलू तो ये है कि प्रेसिडेंट को अगर उनकी पोजीशन से हटाया जाएगा तो पीपल्स पार्टी उस पर कोई खुशी का इजहार तो नहीं करेगी, और वो इसको ठंडे पेटों बर्दाश्त तो नहीं करेगी। जी जी। यानी आप पहले ही पीटीआई आपके खिलाफ है, इतनी बड़ी पार्टी, और आप उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि एक दूसरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास एक बड़े सूबे की हुकूमत है, उसको भी आप नाराज करें और अपने खिलाफ एजिटेशन पे तैयार कर दें? ये बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल बात लगती है। और दूसरी बात यह है कि फील्ड मार्शल साहब को प्रेसिडेंट कैसे बना लेंगे, क्योंकि उनकी जो सोर्स ऑफ पावर है वो तो वर्दी है। जी जी। तो वर्दी ज्यादा वेरी ट्रू, अहम है, वेरी खा ट्रू। वो प्रेसिडेंट ना भी हो। लेकिन अगर आप उनको प्रेसिडेंट बना देंगे वर्दी के साथ, तो आपको याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब वर्दी के साथ प्रेसिडेंट रहने पे मुसिर थे तो बहुत उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ था, अल्टीमेटली उन्हें वर्दी उतारनी पड़ी थी। तो ये वर्दी के साथ जो प्रेसिडेंट होना है, ये पाकिस्तान के अंदर उन्हें मजीद गैर मकबूल करेगा, उनके लिए खाम खा की मुश्किलात में इजाफा करेगा। इस वक्त जो निज़ाम है वो मेरे ख्याल में फ़ौज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो कोई वजह नहीं है कि वो फील्ड मार्शल साहब को प्रेसिडेंट भी बनाए। हाँ, प्रोटोकॉल के कुछ मसाइल हो जाते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करना पड़ेगा प्रोटोकॉल को, क्योंकि हर चीज़ ही तो आपको हासिल नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि अगर आप वो वर्दी के साथ प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, वो इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट, और या फिर वर्दी के साथ फील्ड मार्शल रह सकते हैं। ताकत का सोर्स प्रेसिडेंसी नहीं है, ताकत का सोर्स उनके लिए वर्दी है।
और उसी में उन्हें कायम रहना चाहिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रेसिडेंट बनने या किसी भी ऐसी इलेक्टेड पोजीशन के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन सच स्पेकुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अगर बिल्कुल ऐसे ही हम देखें? सिवाय प्रोटोकॉल के कुछ मसाइल को सीधा करने के, आपको याद है जी जी कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से साथ इन एडिशन टू दैट प्रेसिडेंट भी बनना था, तो उस वक्त भी कुछ प्रोटोकॉल के मसाइल थे, वरना प्रेसिडेंट तो एक बैठे हुए थे, फजल इलाही चौधरी साहब, उनको उन्होंने बनाया हुआ था। तो वो कहीं शायद दौरा करने जा रहे थे या कोई आने वाला था, तो फिर वो प्रोटोकॉल के तकाजे पूरे करने के लिए उनका ज़रूरी था प्रेसिडेंट बनना, तो वो प्रेसिडेंट बन गए थे। इस तरह परवेज मुशर्रफ साहब भी इंडिया जाने वाले थे और वो प्रेसिडेंट होना उनका ज़रूरी था, वरना प्रोटोकॉल के तकाजे पूरे ना होते। तो प्रोटोकॉल एक वाहिद वजह लगती है कि जिस वजह से कोई ज़रूरत महसूस होती हो, कि बहुत ऑड लगता है कि वो जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात करें, सब लोग सवाल करते हैं। लेकिन क्या ऑड लगता है, इस सारे के बावजूद उन्होंने जाके मुलाकात तो कर ली, मुलाकात हो गई और बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ मुलाकात हो गई। तो फिर क्या ज़रूरत है इन मसनूई किस्म के प्रोटोकॉल्स के लिए खाम खा की एक मुश्किल पैदा करने की? तो इसलिए मैं तो नॉनसेंसिकल तजवीज़ समझता हूँ। अगर किसी ने तजवीज़ दी भी है तो कोई बहुत अक्लमंदी की तजवीज़ नहीं है। बट इसमें एक और चीज़ है, उस पे भी एक कमेंट चाहूँगा आपका कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर के लिए कंसिडर करें, तब आसिफ अली जरदारी साहब अपने आप को प्रेसिडेंसी से अलग कर लेंगे। ये भी उन्हीं सीरीज ऑफ र्यूमर्स में, इसी तनाजुर में एक ये भी इसी अ, तो क्या बिलावल के हवाले से कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस इस करंट सीन में आप देखते हैं? जिस तरह शुरू में अजीब भी एक बात तो प्रपोजल होती थी है, कि बात का तो 2.5 साल अजीब गरीब बातें। शहबाज शरीफ साहब कर लें, 2.5 या 3 साल शहबाज शरीफ साहब कर लें गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर, उसके 2 साल बाद बिलावल भुट्टो को बना दिया जाए। अभी दोबारा से इस पे तो नहीं कोई कोई अंदर खाते कोई डिबेट शुरू हो गई? अगर ये हो भी जाए हजूर, तो वर्दी के साथ इलेक्टेड प्रेसिडेंट की पोजीशन को कैसे रिकंसाइल करेंगे? सही ये तो हो सकता है कि जरदारी साहब को बना लिया जाए, कि आपके बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। वो भी बड़ी मुश्किल काम है, कैसे बनेंगे? लेकिन चले पीएमएलएन को भी तैयार कर लिया जाए। तो लेकिन फील्ड मार्शल साहब के प्रेसिडेंट बनने का जो मरहला है, ये भी ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दी जाए, लेकिन खामखा की एक खखेड़ पालने की क्या जरूरत है? उनके लिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल का बायस बन जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत दानिशमंदी की बात है ये करना। इतने सारी चीज़ों को हिला के, सिस्टम को रैटल करके फिर आप उनको बना भी दें, तो वो कैसे, उसका क्या फायदा क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कास्ट बेनिफिट रेशियो जो है, इस सारी एक्सरसाइज की वो इंतहाई अनफेवरेबल है। तो क्यों करना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं और वो करेंगे तो फिर शायद जी वो बातें समझ में आने लग जाए। इस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आती बातें। थैंक यू, एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। बलूचिस्तान का मामला अभी उसी तरह से ही डायर है जैसे पिछले कई महीनों से टेरर अटैक्स चल रहे हैं। अब लेटेस्ट सीरीज ऑफ टेरर अटैक में 9 लोग जो हैं उन्होंने स्लेन किए हैं और उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो पंजाब आई हैं। तो गवर्नमेंट इस हवाले से एक ही बात करती है कि ये हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो हिंदुस्तान को हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस तरह से एक्सपोज नहीं कर पा रहे। हमारे पास तो कोई बहुत एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, कोई डोसियर भी नहीं है राइट नाउ, जो कि हम लोकल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी और इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं भारत को, और उसको हम जो है एक तरह का प्रोसिक्यूट करें और बिल्कुल एक्सपोज करें दुनिया के आगे। तो गवर्नमेंट इस पे क्यों नहीं बात करती? रूटीन में बात कर लेती है कि इंडियन स्पॉन्सर है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई कदम नहीं देख रहे इस पे हम। पहली बात तो यह है कि हुकूमत को पूरी कोशिश तो इस बात की करनी चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो, उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक पैटर्न डेवलप हो गया है बड़ी कंटिन्यूटी के साथ और बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसमें इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, जिसमें शनाख्ती कार्ड को देख के जी लोगों जी। को मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये हुकूमत
की नाकामी है एक लिहाज से कि आप इस तरह के बार बार जो वाकयात हो रहे हैं उन पे काबू नहीं पा रहे। खा वो इंडिया स्पॉन्सर्ड है, खा वो लोकल कुछ लोगों के दहशत गर्दी है, हर हालत में उनको रोका जाना चाहिए, बुनियादी बात यह है। और इंडिया के बारे में मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत नाम ले रही है, हो सकता है वो दुरुस्त कह रही हो, लेकिन अभी आपको कुछ एविडेंस नजर तो आ जाती है, जी जी लेकिन वो कोर्ट में ले जाने के लिए काफी नहीं होती। तो ऐन मुमकिन है कि यही सूरत हाल इस वक्त हो कि हुकूमत के पास तो वो चंद बातें पता हों जो उन्होंने एविडेंस इकट्ठी की है, लेकिन वो इतनी एविडेंस उस क्वालिटी की नहीं है कि वो किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उसको पेश किया जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसलिए वहां नहीं जा रहे, लेकिन उनकी तरजीह ये होनी चाहिए कि उसको रोका जाए। इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और ये हुकूमत की रिट चैलेंज हो रही है, तो इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। राइट, उसमें और लेकिन बलूचिस्तान काबू में नहीं आ रहा जी। टेररिज्म पहले जाफर एक्सप्रेस के बाद ये बड़ा वाकया है उसके बाद, और एक इम्प्रेशन यही था कि काफ़ी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे टेररिज्म पे काबू पा लिया है, लेकिन इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि स्टिल ये वेव रुक नहीं रही। तो क्या हमारी कोई इंटरनल कोऑर्डिनेशन उमंग द सिक्योरिटी एजेंसीज वो इशू है, या गवर्नमेंट पूरी तरह से इस सारे उसको बैक नहीं कर रही? कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है जिसकी वजह से टेररिज्म रुक नहीं रहा है बलूचिस्तान में। मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि इसका बुनियादी सबब क्या है, लेकिन और ज़रूरी नहीं कि एक ही सबब हो, कई वजूहात होती हैं। आपको वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जी जी जो वहाँ पे अमन अमान चाहती हैं, उनको मोबिलाइज करना चाहिए, उनको साथ मिला के कुछ पॉलिटिकल लेवल पे भी काम करना चाहिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपना जो इंटेलिजेंस है ग्राउंड के ऊपर, उसको मेरा ख्याल ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की बसों के पैटर्न उनका तकरीबन वाजे है जी जी कि वो ट्रेन्स के ऊपर, बसों के ऊपर इस तरह करके अटैक करते हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पोस्ट्स हैं वहाँ पे अटैक करते हैं। तो उसको समझना, और या फिर ये करते हैं कि वो माइंस बिछाते हैं वहाँ पे, वो धमाके करते हैं, बम फेंकते हैं। तो ये उनका एक पैटर्न तो मौजूद है, तो इस पैटर्न को सामने रखते हुए उनको कोई ना कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो भी वजूहात हैं वो इनफेक्टिव रिस्पांस है हमारा अभी तक, यानी जिस लेवल का रिस्पांस इफेक्टिव होना चाहिए वैसा नहीं है, उसके लिए कुछ कारगुजारी करने की जरूरत है। जी जी। बलूचिस्तान की पॉलिटिकल क्लास लाइक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अब्दुल मालिक अपने बाकी साथियों के साथ नवाज शरीफ साहब से जाती उम्रा में मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आएँ बलूचिस्तान में और आके वहाँ पे जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो नाराज बलोच हैं, उनसे मिलें, पॉलिटिकल लीडर स्पेशली ही वाज टॉकिंग ऑफ, और आके उनके इसका हल जो है बलूचिस्तान का, वो पॉलिटिकल हल जो है वो निकालें। तो नवाज शरीफ साहब ने प्रॉमिस भी किया और स्टेटमेंट भी इशू की। लेटर ऑन वो फिर उनके लंदन, स्विट्जरलैंड वगैरह तो चले गए, लेकिन बलूचिस्तान नहीं गए। तो ये भी तो एक एलिमेंट है कि हम वहाँ की लोकल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अगर उम्मीद करती है बाकी टॉप लीडरशिप से, तो वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखिए, जो लोकल लीडरशिप है अभी तक तो ये सिर्फ अब्दुल मालिक साहब की तरफ से तजवीज़ आई है ना। जी जी अगर जो बड़े लीडर हैं बलूचिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और वो भी ये महसूस करते हों, और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। बाज़ का पार्टी के जो मामलात होते हैं वो भी दरमियान में रुकावट बन जाते हैं। जी जी हो सकता है, मतलब वो चाहें कि जरदारी साहब ये काम करें, जरदारी साहब की भी जो एंसेस्ट्री है वो भी बलोच है, तो वो भी बलोचों के साथ मुकालमा करने की बेहतर पोजीशन में है। जी जी तो हो सकता है इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर हो, और इसलिए नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे कदम उठाने के पोजीशन में ना हो, क्योंकि इसमें दो तीन फरीकों को साथ मिलना होगा ना। हुकूमत को मिलना होगा, इस्टेब्लिशमेंट का भी यही राय होगी, तो फिर नवाज शरीफ साहब जा पाएंगे।
अगर वो इत्तफाक राय पैदा नहीं होता तो फिर वो जाके कुछ भी करें उसका फायदा नहीं होगा। तो गालिबन या तो इत्तफाक राय पैदा नहीं हुआ या भी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश हो रही है, टाइम लग रहा है उसमें। मैं नहीं समझता कि इसकी क्या वजूहात है, लेकिन मैं समझता हूँ जरदारी साहब भी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं जी जी अगर वो सिविलियन साइड पे जाके कुछ करना चाहें। एक तो उनकी पार्टी वहाँ हुक्मरान है, दूसरा वो खुद बलोच है, तो इस लिहाज से शायद वो बलोचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ इस बात को बहुत अहमियत दी जाती है कि आपकी जो है एथनिसिटी और आपका जो ज़ात है, आपका जो मकाम है, आपका जो पीछे ताल्लुक है वो किस कबीले से है। तो इस लिहाज से जरदारी साहब को शायद ज़्यादा रिसेप्शन मिलेगी बनिस्बत किसी गैर बलोच के। तो ये मेरा ख्याल है, मुझे नहीं मालूम कि हकीकत पे क्या होता है, लेकिन मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि ऐसी किसी इनिशिएटिव की ज़रूरत है, खा वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से हो या जरदारी साहब की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो, बड़े रहनुमा की तरफ से, लेकिन इसकी ज़रूरत ज़रूर है। राइट राइट। थैंक यू अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडेट चीफ और नोटेड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हमारे साथ थे और इन सारे इश्यूज को कम्प्रिहेंसिवली डाइसेक्ट किया।